Hello everyone. Today I'll start with the next topic in motivation. Motivation की हमने previous video में Maslow की theory discuss की थी. So today we will today we will discuss about the different sources of motivation. The sources of motivations are two. They are financial or monetary, non-financial or non-monetary. From the name it is clear to you, I think. Financial resources की when we motivate the employees for achieving their target या for fulfillment of their needs in money sense means जब हम उनको पैसे का लालच देकर वर्क को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, that is financial or monetary incentive. The second one are the non-financial or non-monetary incentives. When we will encourage the employees to work with full motivation by providing different kinds of other facilities. They are not in sense of finance or money. They are called the non-monetary incentives. So let us discuss one by one. The first we have financial or monetary incentives. They are such kind of incentives which are in terms of money. कि हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को मनी की सेंस में इंक्रीमेंट देकर, पैसे का लालच देकर उनको मोटिवेट करते हैं वर्क को करने के लिए with their full efficiency. They are called the monetary incentive. Generally, such kind of incentives are helpful to satisfy physiological and safety needs. इन टाइप के इंसेंटिव से आप अपनी बेसिक नीड्स या सेफ्टी नीड्स को फुलफिल कर सकते हो. नाउ व्हाट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स वी विल प्रोवाइड. द फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस. पे एंड अलाउंसेस मीन्स कि जो एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम उनको बेसिक पे के साथ डिफरेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड करेंगे. उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा जिसकी वजह से वो मोटिवेट होंगे. सेकेंड वी हैव प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. दिस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय. कि एक एम्प्लॉय जिस बेसिस पर प्रोडक्शन करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग वेजेस पे की जाएंगी. अगर एक एम्प्लॉय 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा तो उसको 10 के अकॉर्डिंग वेज मिलेगी, और अगर एक एम्प्लॉय 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा तो उसको 20 के अकॉर्डिंग वेज मिलेगी. तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से उनकी वेज भी इंक्रीज़ होगी जिससे वो मोटिवेट होंगे. नेक्स्ट वी हैव बोनस. बोनस is you can say it is a reward paid by the employer to his employee. उसकी अच्छी सर्विसेज के लिए कि एक एम्प्लॉय को सैलरी तो पे की जाती है रेगुलर, बट उसकी अच्छी सर्विसेज के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए सैलरी के साथ जब उसको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है, दैट इज़ नोन एज द बोनस. नेक्स्ट वी हैव द प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग कि व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें ऑनर का और एम्प्लॉय का दोनों का इंसेंटिव था, तभी हमने प्रॉफिट अर्न किया. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स उस प्रॉफिट का एक प्रोपोर्शन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करते हैं तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं वर्क को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए. सो यू कैन से कि फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसमें से 10% वो एम्प्लॉयज़ को देंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट शेयरिंग. दिस विल फील मोटिवेटेड फॉर द एम्प्लॉयज़. नेक्स्ट वी हैव को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन. को पार्टनरशिप, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का चांस देते हो, दैट इज़ कॉल्ड द को पार्टनरशिप. यहाँ पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रेमुनरेशन के साथ साथ कंपनी के शेयर्स में भी हिस्सा दे रही है. दे विल बी द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल बी द पार्टनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनको शेयर्स मिल रहे हैं, उनको डिविडेंड मिल रहा है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट फील करते हैं कि अब इस कंपनी में हमारा भी हिस्सा है तो बेटर है हमें कंपनी को और भी फ्यूचर में आगे लेकर जाना है सो दैट कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके. तो एम्प्लॉयज़ को शेयर्स हम दो तरीके से दे सकते हैं. अगर हमें उनको कैश में पेमेंट करनी है उसके बदले में हम उनको शेयर्स दे सकते हैं, और किसी इंसेंटिव के रिप्लेसमेंट में हम उनको शेयर्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो कंपनी के पार्टनर्स बन जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव रिटायरमेंट बेनिफिट्स. कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय उसको फंड्स प्रोवाइड करना, उसको प्रोविडेंट फंड देना, उसको ग्रेच्युटी देना, ये एग्जाम्पल होते हैं. प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि जो हर महीने मेरी सैलरी में से कुछ प्रोपोर्शन कटता जाता है, जितना मेरी सैलरी में से कटता है सेम उतना ही जो ऑनर है वो भी उसमें ऐड करता है. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो मुझे फुल अमाउंट मिल जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोविडेंट फंड. एंड ग्रेच्युटी इज़ कम्प्लीटली गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सेम मेरी सैलरी में से इसमें कोई भी हिस्सा नहीं कटता, ये टोटल अमाउंट कंपनी ही पे करती है. सो दे आर द आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी
प्रोवाइड करती है जिससे वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रिक्विजिट्स। प्रिक्विजिट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन देना, कार देना, एक सर्वेंट देना, जो मनी की इक्विवेलेंट ही कॉस्ट होती है जिनकी। तो इस तरह के इंसेंटिव से जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं वर्क को अच्छे तरीके से करने के लिए। Next we have non-financial or non-monetary incentives. They are such kind of incentives which are provided by the organization to satisfy their next level needs for the fulfillment of their esteem, for fulfillment of their social or self-actualization needs. इन incentives को हम money की sense में नहीं देते, बट इस तरह के इंसेंटिव्स लेने से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेंटल लेवल पर मोटिवेट होते हैं और अपना बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बट काइंड ऑफ टाइप्स दे आर, फर्स्ट वी हैव स्टेटस। स्टेटस मीन्स इंक्रीजिंग द पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, और अगर मुझे HOD बना दिया जाता है या फिर उसके बाद मुझे वाइस प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल बना दिया जाता है, मीन्स एक एम्प्लॉय का स्टेटस इंक्रीज़ करने से उसकी जब उसके अंदर जो मोटिवेशन की स्पिरिट राइज की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को एक पर्सनल कैबिन दे दिया जाए, उसको पर्सनल PC दे दें, उसको PAS अलॉट कर दें, जिसकी वजह से वो अपने आप को हाईएस्ट पोजीशन का होल्डर समझेगा और वो मोटिवेट होगा वर्क को करने के लिए। सेकेंड वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग फैसिलिटीज़ टू द एम्प्लॉयज़, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए मोटिवेट होंगे। उनको फ्रीडम है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। दिस इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। Next we have career advancement opportunities कि here you will give different kind of opportunity to the employees for the development of their career, means उनको promotion के offers देना कि अगर आप अच्छे से work करेंगे तो हम आपको promote करेंगे, जिससे आपका designation या आपका status बढ़ जाएगा। So this is about the opportunities. Next we have the job enrichment. Job enrichment means increasing the importance of work, कि एक एम्प्लॉय को जो भी वर्क दिया हुआ है उसके वर्क के एरिया को इंक्रीज़ कर दें, उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, जिससे उसकी नॉलेज, इसके लिए कंपलसरी है कि उसमें नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए उस एम्प्लॉय में, उसके अंदर डेवलपमेंट की फीलिंग होनी चाहिए, उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजंस ले सकें। सो इंक्रीजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉब इज़ जॉब इनरिचमेंट। तो अगर आप एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दोगे तो वो अपने आप को मोटिवेट फील करेगा कि आउट ऑफ 10 मुझे ही सबसे बेस्ट कंसीडर किया गया है, तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इन दिस वी विल recognize the employees for their good job, for their efforts, means सबके सामने praise करना, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लाइक आउट ऑफ सपोज वी देयर आर 20 एम्प्लॉयज़ इन माई ऑर्गेनाइजेशन, और उनमें से एक बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो सभी के सामने उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसके वर्क को डिस्प्ले बोर्ड पर शो करना, उसको अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोवाइड करना, कुछ मोमेंटो देना, सबके सामने उसको ऑनर करना, जिससे कि वो मोटिवेट होता है वर्क को और भी अच्छे तरीके से करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। जॉब सिक्योरिटी इज़ कि आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, जिससे मेरी जॉब सेफ़ है, मतलब ये मुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे, मेरे माइंड में ये फियर या इनसिक्योरिटी नहीं है कि कभी भी मुझे जॉब से निकाला जा सकता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी देते हो, दे विल बी द परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके माइंड में जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी फियर नहीं रहेगा और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, व्हेन एम्प्लॉय विल टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजरियल वर्क्स, हम एम्प्लॉयज़ की सजेशंस ले रहे हैं, उन्हें इनिशिएट कर रहे हैं अपने आइडियाज़ देने के लिए, देन दे विल फील मोटिवेटेड। द लास्ट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग फ्रीडम टू द एम्प्लॉयज़ टू टेक डिसीजंस। हेयर हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दी है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो टॉप मैनेजमेंट के पास है, रेस्ट आर टू बी डिवाइडेड अमंग द एम्प्लॉयज़, and we will give proper freedom to the employees to take decision according to the situation. Then they will feel motivated कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट है कि हमें वर्क को करने के लिए पूरी फ्रीडम दी हुई है, then we have to show our best performance. This is about employees empowerment.
The last we have the difference between monetary and non-monetary. I think you can easily understand the difference between these two. So that's all about this chapter. This is about this chapter. Next chapter is about the leadership that I will discuss in the next video. Up to that, take care and goodbye.